हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्मरण तथा रेखाचित्र से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। सन 42 के संस्मरण जो संस्मरण है इसके लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा आपका श्री राम शर्मा। आप लोगों को पता ही है कि जितने भी शिकार संबंधी जितने भी रचनाएं हैं वो श्री राम शर्मा की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इससे पहले ये देख लेते हैं, कुछ व्याख्या दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं कि सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इनके अन्य संस्मरण हैं वे जीते कैसे हैं। देखिए, एक और संस्मरण है यहाँ, वे जीते कैसे हैं, बोलती प्रतिमाएं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की है माटी की मूर्तें और मील के पत्थर। देवेंद्र सत्यार्थी की हैं क्या गोरी का सांवरी और रेखाएं बोल उठी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। ठीक है, प्रश्न नंबर दो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। कृष्णा सोबती का जो संस्मरण है वो कौन सा है? हम हस्मत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियाँ उस चंदन के बन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। उत्तर हो जाएगा हम हस्मत जो संस्मरण है वो है कृष्णा सोबती की। ठीक है, हम हस्मत पहले 2 भाग में था, अब 3 भाग में हो गया, ध्यान रखिएगा, 3 भाग में। ठीक है, बात करें स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, यह किसका है? तो स्मृतियों का शुक्ल पक्ष है रामकमल राय का। ठीक है, रामकमल राय का यहाँ लिख देते हैं, रामकमल राय का संस्मरण है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। प्रकाशन वर्ष है इसका 2002। ठीक है, 2002। सुधियाँ उस चंदन के बन की, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये फिर पूछा जा सकता है। सुधियाँ उस चंदन के बन की, ये है विष्णुकांत शास्त्री की। ठीक है, विष्णुकांत शास्त्री की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1992। एक बात और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो ये सुधियाँ उस चंदन के बन की संस्मरण है, यह विष्णुकांत शास्त्री ने हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञेय को समर्पित किया है। ये भी प्रश्न इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन अपर में प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें पूछता है, तो आप याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञेय को यह समर्पित रचना है, सुधियाँ उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री का। अब बात करते हैं संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर की है, दिनकर ये संस्मरण है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। तो देख लिए हम चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम हस्मत, कृष्णा सोबती, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, रामकमल राय सन 2002, विष्णुकांत शास्त्री का है सुधिया उस चंदन के बन की, जो कि अज्ञेय और हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित है और 1992 की है, और संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ रामधारी सिंह दिनकर की है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969। ठीक है, ये चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, ये नीचे कुछ दिया गया है व्याख्या, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ध्यान दीजिएगा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो संस्मरण है, इसके लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, कवि वचन सुधा में सन 1876 में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रथम मौलिक कृति है।
जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और हिंदी साहित्य का भी पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जाता है, परंतु इसके नाम से यह प्रतीत होता है कि यह कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण। इसके प्राप्त अंशों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह अर्ध आत्मकथा है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है। बाबू राधा कृष्ण दास ने भी भारतेंदु के कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए लिखा है। उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, उसका नाम था एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास ना होकर एक संस्मरण मात्र है। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि यह क्या है, संस्मरण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देख लिए, अब 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो अभी हम लोग देखे हैं कि यह है संस्मरण भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है याद हो कि न याद हो। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह। याद हो कि न याद हो संस्मरण है काशीनाथ सिंह का। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र। रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। रेखा चित्र और संस्मरण परस्पर मिलती जुलती विधाएं हैं जिनमें भेदक रेखा खींच पाना कठिन है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक है। यहाँ कह रहे हैं कि प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक हैं और प्रत्येक रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। आनुपातिक दृष्टि से वैयक्तिकता एवं तटस्थता को देखकर यह निर्णय किया जाता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखा चित्र, क्योंकि रेखा चित्र वस्तुपरक अधिक होता है और संस्मरण में आत्मपरकता ज़्यादा पाई जाती है। रेखा चित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी प्रकारांतर से आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो गया, 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का क्या नाम है? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे, उत्तर आपका हो जाएगा रेखाएं बोल उठी। ठीक है, माटी की मूर्ति किसका है? माटी की मूर्तें हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, 1946। माटी की मूर्ति का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र सबको पता होगा, महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। 1941 अतीत के चलचित्र की बात कर रहे हैं। रेखाएं बोल उठी आप लोग देख ही लिए हैं, देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखाएं बोल उठी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। अब बात करते हैं दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। तो हम चारों ऑप्शन को देख लिए, चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चारों जो संस्मरण है यहाँ चारों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? अभी हम लोग पढ़े हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, और इसका प्रकाशन वर्ष भी हम बताए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा 1946। ठीक है, 1946। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। यहाँ विधा पूछ रहा है किसका है और विधा है, विधा कौन सी है और प्रकाशन वर्ष, हम तीनों यहाँ पर जानेंगे। तो गेहूं और गुलाब ये भी रेखा चित्र संस्मरण है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये रेखा चित्र संस्मरण है गेहूं और गुलाब। तो विधा हम लोग देख लिए। अब गेहूं और गुलाब का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950
और किसने इसको लिखा है, किस लेखक ने, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब नामक संस्मरण रेखा चित्र लिखा है 1950 में। प्रश्न नंबर 10 है लाल तारा की विधा है। लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा कौन सी विधा है? आपका उत्तर हो जाएगा लाल तारा रेखा चित्र है। लाल तारा की बात करें तो लाल तारा भी रामवृक्ष बेनीपुरी का है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें देख लिए 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938 और एक और है इनकी रचना मील के पत्थर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मील के पत्थर 3 हम लोग पढ़ लिए, एक इसको याद रखिए मील के पत्थर, ठीक है। ये चारों रचनाएं किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। प्रश्न नंबर 11 माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी की, प्रकाशन वर्ष है 1946। बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को क्लास में ही लर्न हो जाए, ठीक है, 1946। प्रश्न नंबर 12 है माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी 1946। और 3 रचनाओं के नाम क्या है? गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938 और मील के पत्थर। प्रश्न नंबर 13 है प्रश्न नंबर 13 बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। अच्छा, इसमें रेखा चित्र हैं, कौन कौन है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र? एक तो हो गया रेखा चित्र जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952, और एक हो गया सेतु बंद, इसका भी 1952 ही है, ठीक है, 1952। तो रेखा चित्र और सेतु बंद यही 2 इन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, रेखा चित्र और सेतु बंद, इसको याद रखिएगा, कई बार रटिए। बनारसी दास चतुर्वेदी की 2 रचनाएं हैं, रेखा चित्र और सेतु बंद 1952। उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। यानी कहने का मतलब ये है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि अमिट रेखाएं जो संस्मरण है इसके लेखक कौन हैं? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अमिट रेखाएं देवेंद्र सत्यार्थी। अभी हम लोग देवेंद्र सत्यार्थी का एक और पढ़े हैं, रेखाएं बोल उठी 1949 में, और अभी हम लोग देख लिए अमिट रेखाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये देवेंद्र सत्यार्थी का नहीं है, सत्यवती मलिक का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अमिट रेखाएं संस्मरण के लेखक कौन हैं? सत्यवती मलिक, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। अमिट रेखाएं 1951, सत्यवती मलिक, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र कौन सा नहीं है पूछ रहा है। अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी भी है और स्मृति की रेखाएं भी हैं। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है। अतीत के चलचित्र 1941 में है, 1941, और पथ के साथी का प्रकाशन वर्ष है 1956, और स्मृति की रेखाएं जो है 1943, और मेरा परिवार भी है उनका एक 1972 का। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, यहाँ तो सब है, यहाँ नहीं मिसप्रिंट हो गया है, नहीं होना चाहिए, कौन सा है, यानी उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो यहाँ नहीं जो है इसको काट दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के साथी,
श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, दीपशिखा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पथ के साथी भी महादेवी वर्मा का है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी है, यामा भी है, दीपशिखा भी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि रेखा चित्र कौन है, तो पथ के साथी है रेखा चित्र, पथ के साथी है रेखा चित्र। और यामा जो है, यामा पर उनको, ये काव्य है, यामा पर उनको क्या मिला था, यामा पर उनको ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पर। अब बात करें दीपशिखा की, तो दीपशिखा इनकी कविता संग्रह है, गीतों का संकलन है, ठीक है। निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत याद रखिएगा, निहार रश्मि नीरजा और सांध्य गीत, ठीक है। निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, इन चारों रचनाओं का जो अच्छे जो गीत थे इसमें संकलित हुए यामा में, और इसी यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा चारों रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है रेखा चित्र कौन है, तो महापथ के साथी रेखा चित्र है, और इसका प्रकाशन वर्ष भी हम बताएं 1956, याद रखिएगा 1956। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन हैं, तो स्मृति की रेखाएं लिखी हैं महादेवी वर्मा ने 1943 में, महादेवी वर्मा ने 1943 में। प्रश्न नंबर 18, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है, हैं? पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है पूछ रहा है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका हरिऔध के शब्द उसमें नहीं दिए गए हैं पथ के साथी में। पथ के साथी में इन्होंने किन किन को रखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को एक यहाँ है, फिर उसके बाद से रखा है मैथिली शरण गुप्त को, और जयशंकर प्रसाद को और निराला को, 4 हो गए। उसके बाद से सुमित्रा नंदन पंत को 5, और सुभद्रा कुमारी चौहान को 6 लोग हो गए। और एक हैं सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। 3 लोगों के जो शब्द हैं उसमें रखे गए हैं पथ के साथी में, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ 3 नाम दिया गया ऑलरेडी, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान और सियाराम शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के शब्द नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है कि महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, और हम SCERT में आप लोगों को पढ़ाए हैं और NCERT में भी पढ़ाए हैं, ठीक है। उत्तर हो जाएगा मेरा परिवार में महादेवी वर्मा ने सारे पशु पक्षियों के नाम ही रखे हैं, और सारे पशु पक्षियों, एक नेवला रहता है उसमें, उसका बयान, उसके बारे में बहुत कुछ लिखी है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972, ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। उत्तर हो जाएगा आपका मंटो मेरा दुश्मन, ऑप्शन डी, ठीक है। मंटो मेरा दुश्मन किसका है, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ अश्क का है, ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। कठगुलाब छड़ बोले कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियां रेखाएं बोल उठी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कठगुलाब किसका है, मृदुला गर्ग का, ध्यान रखिएगा, मृदुला गर्ग का है कठगुलाब, कठगुलाब। और यहाँ एक चीज़ बताना है आप लोगों को कि जो मृदुला गर्ग का कठगुलाब उपन्यास है, ये उपन्यास का प्रकाशन यहाँ लिख लीजिए, उपन्यास, विधा भी पूछ सकता है,
उपन्यास, और इस उपन्यास का यदि प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1996, ठीक है, 1996। और इनको इसी उपन्यास पर सन 2004 में व्यास सम्मान मिला है। सन 2004 में इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान मिला है मृदुला गर्ग को, और ये क्लास हम ले चुके हैं, उसमें आप लोगों को बताए हैं व्यास सम्मान वाले जितने भी रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाओं पर व्यास सम्मान मिला है या जितने रचनाकारों को व्यास सम्मान मिला है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जो लोग क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं जिस पर कोई भी पुरस्कार दिया जाता है। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला हम चैप्टर पढ़ाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, ज्ञानपीठ वाला देख लीजिएगा, व्यास सम्मान वाला देख लीजिएगा, भारत भारती वाला देख लीजिएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक वाला देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, पूछ रहा है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? अनुमोदन का अंत, ठीक है। इधर उधर की बातें, सभ्यता, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है। ऑप्शन बी, इधर उधर की बातें इनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुमोदन का अंत। अनुमोदन का अंत फरवरी 1905, सभा की सभ्यता अप्रैल 1907 तथा विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर जनवरी 1918 महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण हैं, जबकि इधर उधर की बातें मई 1918 राम कुमार खेम का संस्मरण है। राम कुमार खेम का क्या है? संस्मरण है इधर उधर की बातें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जगत बिहारी सेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह जून 1913, पांडुरंग खान खोजे वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव अक्टूबर 1913 तथा प्यारेलाल मिश्र ने लंदन का फाग या कुंवरा फरवरी 1908 शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। किसने? जगत बिहारी सेठ ने। अब काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में देखते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं जुलाई 1907 में, जगन्नाथ खन्ना ने अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना दिसंबर 1911 में, तथा भोला दत्त पांडे ने मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी दिसंबर 1909 नामक शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, ज्योति विहग। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है क्या है? संस्मरण रेखा चित्र नहीं है। पद्म पराग की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पद्म पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण कहा जाता है, जिसको लिखा है पद्म सिंह शर्मा ने। पद्म सिंह शर्मा ने 1929 में पद्म सिंह शर्मा ने यह लिखा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसको याद रखिएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का अभी हम लोग पढ़े हैं, और माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 हो गया। 24। प्रश्न नंबर 24 है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है रेखा चित्र। इसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो बोलती प्रतिमा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26 है जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा। उत्तर हो जाएगा श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 27 है जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव, जितने भी शिकारी टाइप के शब्द आएंगे तो आप लोग गेस कर लीजिएगा कि श्री राम शर्मा का है, ठीक है। जंगल के जीव श्री राम शर्मा। 28 नंबर प्रश्न है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? पद्म पराग। अभी हम चर्चा किए हैं 1929 में पद्म पराग है, ठीक है।
पथ के साथी महादेवी वर्मा। तो अब तक हम लोगों ने 28 प्रश्न जो थे पढ़ लिए हैं। अब आगे रिपोर्टाज है, तो रिपोर्टाज की क्लास हम अगली क्लास में लेंगे। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक, यानी क्या है ये, रिपोर्टाज के प्रश्नों के साथ। चलिए, धन्यवाद।